नमस्कार दोस्तों, जय हो महाशनि देव की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन के साथ इन 2 दिनों में यह 2 बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ, जिन्हें देखकर आपको भी अपने आँखों पर यकीन नहीं होगा। इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि अब आपके दुश्मनों की बारी है। इन 2 घटनाओं के साथ आपका दुश्मन इस प्रकार से बिखर जाएगा कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दिन उन्हें देखना पड़ सकता है। लेकिन कहते हैं कि कर्म बड़ा ही विद्यमान होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों का जो कर्म है वह बहुत ही बुरा है और उन्हें इन्हीं कर्मों का सज़ा उन्हें मिल रहा है। दोस्तों, यदि आपके दुश्मन ने भी आपके साथ यह 2 बड़े काम किए हैं तो दोस्तों अब आप खुश हो जाए, क्योंकि अब आपके दुश्मनों को उनके किए की सज़ा मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका दुश्मन यदि यह 2 काम करके आपको परेशान करने की कोशिश की है तो दोस्तों आपको बता दें, निश्चित ही आपके दुश्मन के साथ यह 2 बड़ी घटना होने वाली है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों को कोई नहीं बचा सकता है यदि आपके दुश्मन ने इन दोनों में से कोई भी काम किया है, आपको तकलीफ देने का प्रयास किया है इस प्रकार से, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों आइए हम उसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपको इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि कभी भी दूसरों के चक्कर में आपको अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपको अपने कर्म पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपसे जाने अनजाने में भी कोई गलत काम ना हो जाए जिसकी सज़ा आपको भविष्य में मिले। तो दोस्तों ऐसे में ही आपको बता दें कि आपके दुश्मनों के साथ उनके ही कर्मों का फल शनिदेव महाराज देने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का बहुत ही भारी समय आ गया है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी और उन्हें किए की सज़ा मिल जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि आपका दुश्मन हर किसी के साथ बुरा करता है, लेकिन फिर भी आप अच्छा करके भी दुखी रहते हैं। आपका दुश्मन खुश रहता है, वह जीवन में आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन अब जो होगा उसे देखकर आपको अपने भी आंखों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके दुश्मन के साथ यह 2 बड़ी घटना होने जा रही है। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान हर किसी को देखते रहते हैं। तो बस दोस्तों, आपके दुश्मनों की अब बारी आ गई है। उनकी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी से छीनने वाली है दोस्तों, क्योंकि वे हमेशा आपको या आपके परिवार की खुशियों पर अपना बुरा नज़र गड़ाकर बैठे रहते हैं, लेकिन अब उनकी एक भी नहीं चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके दुश्मनों को जितना मनमानी करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन अब और नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपका यह जो समय है वह बहुत ही खुशहाली से बीतने वाला है, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं और आपका दुश्मन का अब रातों का नींद उड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब जो होगा उसे देखकर गली मोहल्ले में भी खुशियों की लहर दौड़ पड़ेगी, क्योंकि आपका दुश्मन हमेशा से ही लोगों को परेशान किया है, लोगों को नीचा दिखाया है, लेकिन अब नहीं दिखाने लायक बचेगा। दोस्तों, क्योंकि आपके दुश्मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड की भावना आ गई है। उन्हें लगता है कि वे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अब उनकी गलतफहमियां समाप्त होने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय आपके राशि में कई सारे शुभ योग बने हैं, जो कि आपके दुश्मनों पर भी भारी पड़ने वाले हैं।
दोस्तों इस समय आपको बता दें कि सिद्ध योग, सूचक योग समेत कई शुभ फलदायक योग बने हैं जिसका असर आपके ऊपर पड़ने वाला है और अब जो होगा उसे देखकर आप भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। दोस्तों कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी पड़ती है, तो बस वैसा ही आपके दुश्मनों के साथ होने वाला है। आपके दुश्मनों ने यह दो काम करके आपको परेशान किया है, तो अब उनके साथ भी यह दो बड़ी घटना होने जा रही है। तो आइए हम इन सभी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ लक्ष्मी नारायण भगवान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय श्रीमन नारायण दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी प्रभु श्री नारायण भगवान जी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी आपको अन्न धन खुशियों की कमी नहीं होगी। आपको जो भी चाहिए फिर सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके दुश्मन के साथ कौन सी वह दो बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आपके दुश्मन ने कौन से वे दो गलत काम किए हैं जिनकी सज़ा उन्हें मिलने जा रही है। तो दोस्तों यदि आपके दुश्मन ने पिछले कुछ समय पहले आपके घर वालों से लड़ाई झगड़े किए हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके दुश्मन ने अनावश्यक का विवाद किया है, दोस्तों हो सकता है किसी छोटे बच्चे को लेकर ही आपके घर परिवार से झगड़ा किया हो, तो ऐसे में दोस्तों आपके दुश्मन की खुशियां छिन जाएंगी क्योंकि आपका उसमें बहुत ज़्यादा मूड खराब हुआ होगा या फिर यूँ कहे बहुत ही ज़्यादा चिंता होगी। तो ऐसे समय में दोस्तों आपके दुश्मन के साथ बहुत बुरी एक घटना होने वाली है, जो है उनके ही मित्रों के साथ उनका कोई भारी विवाद होगा जिसमें लड़ाई झगड़े होंगे, मारपीट होगा और आपका दुश्मन का हड्डी पसली टूट सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है। वहीं दोस्तों दूसरा जो काम आपके दुश्मन ने किया है और उन्हें उनकी सज़ा मिल रही है, वह है दोस्तों यदि आपके दुश्मन ने पैसे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा किया है, पैसे को लेकर बेईमानी किया है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन ने आपके घर परिवार के ऊपर यदि पैसों के बल पर राज किया है, तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं, तो दोस्तों अब आप खुश हो जाए क्योंकि अब आपके दुश्मन के साथ इसका उल्टा होने वाला है। जो आपके साथ किया वही काम उसके साथ कोई और करने वाला है। जी हाँ, कहने का अर्थ है कि आपके दुश्मन का कहीं पर कोई पैसा डूबने वाला है। यदि बिजनेस करता है तो उनका बिजनेस में नुकसान होगा। यदि नौकरी करता है तो उनका पेमेंट रुक सकता है या उन्हें नौकरी से ही भगाया जा सकता है। और रही बात तांत्रिक क्रियाओं की, तो आपको बता दें कि आपके दुश्मन के भी कई सारे दुश्मन हैं जो उनके परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपका दुश्मन दर दर की ठोकरें खाएगा, लोगों से मदद की गुहार लगाएगा, लेकिन उनके कर्म के वजह से कोई भी उनका साथ नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आपको अब क्या करना चाहिए, कौन से काम है जो करने चाहिए, कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए, किन लोगों से दूर रहना चाहिए, आपके लिए यह समय पारिवारिक दृष्टि से कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए समय कैसा है, युवाओं के लिए समय कैसा रहेगा, किन किन बातों का आपको किन किन मामलों में ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है,
किन लोगों पर विश्वास नहीं करना है। दोस्तों इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों यह समय कुछ लोगों के लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान कुछ लोगों को पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, जिसे लेकर आप थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाएं और स्वस्थ रहें। इस दौरान परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सुनने को भी मिल सकती है। दोस्तों हो सकता है किसी के स्वास्थ्य में कोई समस्या हो। यदि आपसे कोई व्यक्ति उधार लेने आता है तो सावधान हो जाएं। आप उन्हें किसी भी प्रकार का कोई उधार धन न दें, नहीं तो दोस्तों आपका वह पैसा कभी नहीं मिलेगा। यदि आपके घर में संतान है आपकी, तो आपसे वह किसी चीज़ की फरमाइश कर सकती है, जिसे आप पूरा करने की पूरी कोशिशें भी करने वाले हैं। यदि आपने अपनी कोई ऐसी बातें थी जो छुपा कर अपने परिवार वालों से रखी हुई थी, तो दोस्तों इस दौरान आपकी वह छुपी हुई बातें परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। दोस्तों ध्यान देने वाली बातें यह है कि आप इस समय किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे कोई भी सलाह न दें, नहीं तो वह व्यक्ति आपको ही भला बुरा बोल देगा, जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो सकता है। इस दौरान संतान से आपको अपने मन की बातों को कहने का मौका भी मिलने वाला है। वहीं यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको हमारी यह सलाह है कि आप व्यवसाय में कोई भी बड़ा जोखिम बिल्कुल न उठाएं, नहीं तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र पर या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के भी वाद विवाद में पड़ने से बचें, नहीं तो यह वाद विवाद में पड़ना आपके लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकता है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने ही किसी मित्र से अनबन कर सकते हैं, यानी कि कोई विवाद कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलने जुलने उनके घर पर जा सकते हैं। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, आने वाले समय में आप कहीं यात्रा पर पिकनिक के तरह से घूमने जाने का कोई प्लान बना सकते हैं। इस दौरान यदि आपके आसपास कोई नई समस्या आती हैं तो आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि उन समस्याओं से जल्द ही आपको छुटकारा भी मिलेगा। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि उनमें लाभ होगा, लेकिन यदि आप किसी और को साझेदार बना रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर थोड़ा नुकसान होने के भी आसार हैं। यह समय आपको कुछ उलझनों में भी लेकर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो जिनमें आप काफ़ी परेशान हो कि आपको यह काम कैसे करना है और कौन सा काम पहले करना है। दोस्तों ऐसी कोई दुविधा, ऐसी कोई अड़चनें आपके कार्य में आ सकती है, जिसके कारण आपको कुछ चिंता भी हो सकती है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको किसी बड़े नेता से मिलने का कोई मौका मिल सकता है। ऐसे मौके को हाथों से न जाने दें। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको मन की शांति मिलेगी। इस दौरान आपके धन धान्य में भी वृद्धि होगी, लेकिन मन में किसी बात को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, जिसके कारण परिवार के सदस्य से भी आपकी कोई खटपट होने की आसार है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि आपकी संतान बहुत ही छोटी है, यानी कि अभी उनकी उम्र लगभग 1 से 2 साल की है, तो दोस्तों उनके शारीरिक कष्ट कोई परेशान कर सकती है। इस दौरान किसी भी मामलों में ढील बिल्कुल न दें, नहीं तो वह समस्या बाद में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, वे आपको मान सम्मान भी दिलाएगा। आपके आय के नए नए स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे
और आप अपनी आय को बढ़ाने में कामयाबी भी हासिल करेंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। यदि आप कहीं यात्रा पर जाने की कोई तैयारी किए हैं और वह भी अपने वाहन के द्वारा, तो दोस्तों उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी के साथ चलाना होगा। ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करें, नहीं तो आपके ऊपर चालान कट सकता है, जो आपको परेशानी में भी डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान दें और लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से पहले आप वाहन का सही तरीके से देख रेख करके ही निकले, अन्यथा बीच रास्ते में आपका वाहन खराब भी हो सकता है। यदि आपने कोई बड़ा फैसला लेने का सोचा है अपने ज़िंदगी के लिए, तो आप उस फैसले पर अपने घर वालों की सहमति लेने की सोच सकते हैं। इस दौरान यदि कोई दुविधा है तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत अवश्य करें। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको किसी के भी बातों में आने से बचना होगा। जी हाँ, किसी भी कही सुनी बातों में विश्वास करने से बचना चाहिए और किसी की बातों को इधर उधर भी न करें, नहीं तो इसका बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, या फिर यूँ कहें आपके वजह से ही किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। इस समय यदि आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होती है, तो आप अपना उस धन में से कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में जरूर लगाएं। आपका कोई मित्र आपसे धन निवेश संबंधित कोई सलाह ले सकता है, तो दोस्तों आप किसी को सलाह ना ही दें तो बेहतर है। यह समय आपके लिए कुछ शुभ भी साबित होगा, क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, उन लोगों को किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। यूँ कहे तो पदोन्नति होने की संभावना है। व्यवसाय में आपको अच्छे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप अपने कार्य कुशलता से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। इस दौरान आप अपने दफ्तर के कामों पर पूरा फोकस रखें। इसके नीति नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा। आपके दफ्तर में आपके कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिशें कर सकते हैं, जिनसे आपको थोड़ा बचकर रहना चाहिए। जो लोग नई संपत्ति की खरीदारी का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना अब साकार होगा। यदि आप कहीं पर संपत्ति खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उनके कागजातों पर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनमें भी कोई झोल हो सकता है। इस बात का ध्यान दें। आप अपना कुछ समय जीवन साथी और अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती में बिताएंगे। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय काफ़ी खास हो सकता है, क्योंकि आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन होने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाएगी, लेकिन आप खुश रहेंगे। जीवन साथी के लिए आप कुछ उपहार या कुछ स्पेशल करने की सोच सकते हैं। परिवार में कोई अति बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है, तो उनमें अब काफ़ी राहत नजर आने वाला है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। परिवार का ही कोई सदस्य आपसे कुछ धन का मांग कर सकता है, तो आप उन्हें अवश्य ही दें। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आप आने वाले समय में अपने परिवारजनों के साथ कहीं बहुत ही दूर घूमने फिरने जाने का कोई खास प्लान बना सकते हैं। आपके घर पर अधूरे पड़े निर्माण कार्य को आप पुनः से करवाने की सोच सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए यदि कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो ध्यान दें कि उनमें सिर्फ आपका ही स्वार्थ न छुपा हो, उनकी खुशियाँ भी हों, तभी आप कोई ऐसा निर्णय लें। वहीं दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आपके अपने ही घर के किसी सदस्य की कोई छुपी हुई बातें पता चल सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा। महिलाओं को अपने आलस्य को त्याग कर अपने कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो महिलाएं घरेलू कार्यरत हैं, तो दोस्तों ऐसे में बता दें कि आपको अपने रसोई घर में धारदार चीज़ों से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपको कहीं कट लग सकता है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें महिलाओं को कुछ मौसमी समस्या भी परेशान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय लेकिन आपके कार्यों की
आपके भले ही पीठ पीछे आपकी लेकिन तारीफें की जाने वाली हैं। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातकों का यह जो समय है, यानी कि पारिवारिक जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो उन परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। वहीं प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए खास होगा, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपको बता दें कि आपके लव लाइफ का कोई दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला है। कहने का अर्थ है, जो लोग आपके पार्टनर के आपसे साथ होने की वजह से उन्हें जलन की भावना है, तो वे आपसे बहुत ही ज़्यादा जल कर कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, जिनमें आपको बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों के बीच कोई वाद विवाद हो जाए, इसलिए आप किसी भी बेफिजूल के बातों में ना आए, अपने लव पार्टनर से लड़ाई झगड़ा न करें। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें, यदि किसी भी बात को लेकर आपके पार्टनर के लिए आपके मन में शक है तो उनसे खुलकर बातचीत अवश्य करें, न कि आप मानसिक तनाव में रहें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, जिन लोगों का लव पार्टनर बहुत ही दूरी पर रहता है तो वे उनसे मिलने की जिद कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन लोगों के लव लाइफ में कुछ मतभेद चल रहा है तो आपसी समझ से उन्हें दूर करने की कोशिशें तो करनी पड़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप दोनों के रिश्तों में बहुत दूरियां आ जाएंगी। इस दौरान आपके प्रेम को ही देखकर आपका कोई अपना ही मित्र शत्रु बन जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। यह जो समय रहने वाला है, इस दौरान आपका लव पार्टनर आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकता है। दोस्तों, वैसे तो लव लाइफ में यह समय काफ़ी आनंदमय बीतेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय भी बिताएंगे। फ़ोन पर लंबी चौड़ी बातें भी हो सकती हैं। बस आपको अपने लव लाइफ में लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान वहीं वैवाहिक जीवन में भी लड़ाई झगड़े होने के आसार हैं। ऐसे में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और एक दूसरे की भावनाओं को और उनकी बातों को समझने की कोशिशें अवश्य करनी चाहिए। आप किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा करना आपके लिए ही चिंता का कारण बनेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका यह समय आपके लिए ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।